हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बेल्ट कॉलर टॉप बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने सिर्फ 1 मीटर क्रेप का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछाना है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। इस तरह से फैब्रिक को मैंने 4 लेयर में बिछाया हुआ है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 25 इंच की रखी है। ये 24 इंच की हमारी रेडी होगी। अभी ऊपर से हमें शोल्डर के लिए 7.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम इसमें कॉलर नेक बनाने वाले हैं। तो शोल्डर हमें 7.5 इंच का ही लेना है। और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7.5 इंच पर ही निशान लगाना है। 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। चेस्ट का 4th पार्ट करना है और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। अभी बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है। और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक आर्म होल के लिए। अभी ऊपर से एक निशान हमें 14 इंच पर लगाना है कमर की चौड़ाई के लिए। यहाँ से हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी कमर का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। वेस्ट का 4th पार्ट करना है और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। और नीचे से हमें हिप की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11.5 इंच पर निशान लगाया है। हिप का 4th पार्ट करना है और 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। अभी दोनों निशानों को मिलाते हुए हमें साइड से भी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी हम गले की चौड़ाई के लिए 3 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हम इसमें कॉलर नेक बनाने वाले हैं। तो गले की चौड़ाई हमें 3 इंच लेनी है, उससे ज़्यादा नहीं लेनी है। और पीछे के गले की लंबाई के लिए हमें 1 इंच पर निशान लगाना है और आगे की गले की लंबाई के लिए हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है। पीछे के गले की लंबाई 1 इंच और आगे के गले की लंबाई 3.5 इंच लेनी है। और पीछे के गले के लिए राउंड शेप ड्रॉ करेंगे और आगे के गले के लिए हम हल्का सा वी शेप ड्रॉ कर लेंगे। अभी सबसे पहले हम बैक नेक और बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देंगे। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। अभी हम इसमें से एक पार्ट को निकाल लेंगे और इसे वापस से डबल फोल्ड करते हुए हमें फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देनी है। देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। अभी फ्रंट के पार्ट में हमें एक और शेप ड्रॉ करना है। तो नीचे की तरफ से हम 3.5 इंच पर एक और निशान लगा लेंगे। गले की तरफ हमें 3.5 इंच पर एक और निशान लगा लेना है और ऊपर की तरफ हम आधा इंच पर निशान लगाएंगे। 1/4 इंच या फिर आधा इंच पर हमें निशान लगाना है और राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। ये हमें आगे के पार्ट में ही करना है और हमें इसकी कटिंग कर देनी है। देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है और ये शेप कुछ इस तरह से नज़र आएगा। और ये 2 पार्ट है आगे और पीछे के लिए। अभी जो हमने गले के नीचे वाला शेप कट किया था उसी शेप की हमें एक स्ट्रिप कट कर लेनी है। और इस स्ट्रिप को हमें पहले तीनों साइड से इसकी बॉर्डर फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है तीनों साइड से। उसके बाद हम पट्टी को उसी शेप के ऊपर रखेंगे। तो टॉप का हमें सीधा ही रखना है और पट्टी को हम उल्टा रखेंगे और उसी शेप में हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम पट्टी को उल्टी साइड पर पलट देंगे। तो देखिए मैंने पट्टी को पलट दिया है। अभी बाद में हम इसमें हैंड स्टिच कर देंगे और मैंने इसके ऊपर कवर सिलाई भी लगा दी है। अभी फ्रंट का पार्ट हम सीधा रखेंगे और उसके ऊपर बैक का पार्ट उल्टा रखेंगे और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अभी हम इसके आर्म होल के ऊपर तिरछी पट्टी अटैच करेंगे। तो ये मैंने एक्स्ट्रा तिरछी पट्टी ली हुई है। इसे हमें सीधी साइड से ही आर्म होल के ऊपर रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ मोड़ देंगे
और इसी तरह से दूसरी साइड का जो आर्म होल है उसके ऊपर भी हम तिरछी पट्टी अटैच कर लेंगे और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ मोड़ देना है। तो देखिए मैंने आर्म होल पर तिरछी पट्टी अटैच कर ली है दोनों ही साइड से। अभी हम पहले इसका कॉलर कट करेंगे। तो ये मैंने एक पट्टी कट की हुई है, इसकी चौड़ाई मैंने 5 इंच की रखी है और इसकी जो लंबाई है वो कम से कम हमें 60 इंच तक की लेनी है। अगर आप पट्टी को टाई की तरह नॉट बनाना चाहते हैं तो 60 इंच तक की लंबाई काफ़ी रहेगी और अगर आप बो की तरह नॉट बनाना चाहते हैं तो आपको 100 इंच तक की लंबाई लेनी होगी। तो मैंने 60 इंच की लंबाई रखी है। अभी सबसे पहले हमें पट्टी के बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा कट लगा देना है, बिल्कुल सेंटर में। उसके बाद जो हमारा टॉप का पार्ट है उसके भी पीछे वाले साइड पर हम सेंटर में एक छोटा सा कट लगाएंगे। तो ध्यान रहे बिल्कुल सेंटर में हमें छोटा सा ही कट लगाना है। उसके बाद जो हमने पट्टी में कट लगाया है उसे हमें बिल्कुल बैक पार्ट के ऊपर रख देना है। जो हमने बैक पार्ट में कट लगाया था उसके ऊपर हमें पट्टी का कट और दोनों कट को एक दूसरे के साथ मिलाना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। जहाँ तक हमारा फ्रंट वाला पार्ट है वहीं तक हम इसमें सिलाई लगाएंगे। इस तरह से पूरे राउंड में हमें इसमें सिलाई लगा देनी है दोनों ही साइड से। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अभी हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे। तो कट लगाते वक्त ध्यान रहे हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। उसके बाद ये जो हमारी पट्टी है इसे हमें इस तरह से पलटना है, यानी कि पट्टी को उल्टी साइड पर पलटना है। तो जहाँ तक हमारा फ्रंट वाला पार्ट है वहीं तक हमें पट्टी में सिलाई लगानी है। तो पहले जो इसका कोना है वहाँ पर हम तिरछी सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हमें इसमें सीधी सिलाई लगानी है जहाँ तक हमारा फ्रंट वाला नेक है वहीं तक। उसी तरह से दूसरी साइड पर भी हम पट्टी में कोने पर तिरछी सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम सीधी सिलाई लगाएंगे। तो चलिए मैं आपको मशीन पर बताती हूँ। तो पट्टी को हमें इस तरह से उल्टी साइड पर पलटना है, उसके बाद इसके कोने पर हमें तिरछी सिलाई लगानी है। अच्छे से हमें पट्टी को रखना है और इसके कोने पर हमें तिरछी सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम पट्टी में सीधी सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे जहाँ तक हमारा फ्रंट वाला नेक है जो हमने नीचे की तरफ से पट्टी अटैच की है उसके ऊपर तक हमें इसमें सिलाई लगानी है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसमें सिलाई लगानी है। उसके बाद हम निकाल लेंगे धागे को। अभी जो कोने पर हमने तिरछी सिलाई लगाई है वहाँ पर जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर देना है और कोने पर एक छोटा सा कट लगा देंगे। उसके बाद हमें इस पट्टी को किसी भी नुकीली चीज़ से सीधी साइड पर पलट देना है या फिर इसे हाथ की मदद से भी आसानी से सीधी साइड पर पलट सकते हैं। इस तरह से हमें पट्टी को सीधी साइड पर पलट देना है और इसके कोनों को भी हमें अच्छे से बाहर निकाल लेना है। देखिए इस तरह से। और इसी तरह से जो दूसरी साइड पर हमारी पट्टी है उसे भी हमें उल्टी साइड पर पलटना है और जहाँ तक हमारा फ्रंट का नेक है वहीं तक हम इसमें सिलाई लगाएंगे। वहीं से हमें सिलाई को शुरू करना है। इस तरह से हमें इसमें सिलाई लगाते जाना है कोने तक और कोने पर हम तिरछी सिलाई लगा देंगे। उसके बाद कोने वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर देना है और इस पट्टी को भी हमें सीधी साइड पर पलट देना है। देखिए यहाँ तक हमने सिलाई लगाई है। अभी इस पट्टी को हम सीधी साइड पर किसी भी नुकीली चीज़ की मदद से पलट देंगे। इस तरह से हमें पट्टी को सीधी साइड पर पलट देना है और इसके कोनों को भी अच्छे से बाहर निकाल लेना है।
यहाँ तक हमने सिलाई लगाई। अभी जिस पट्टी को हमने पलटा है उसके ऊपर हमें कवर सिलाई लगा देनी है, या फिर आप इसे प्रेस से सेट भी कर सकते हैं। तो हमें इसके ऊपर कवर सिलाई लगा देनी है जहाँ तक हमने पट्टी को अटैच किया है, यानी कि जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है वहाँ तक हमें इसमें कवर सिलाई लगा देनी है। उसके बाद जो हमारी बीच वाली पट्टी जो खुली हुई है उसे हमें उसकी बॉर्डर को आधा इंच तक अंदर की तरफ फोल्ड करना है, और जो हमारी अंदर वाली सिलाई है उसे हमें पट्टी के नीचे दबाना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। ध्यान रहे जो हमारी अंदर वाली सिलाई है उसे हमें पट्टी के नीचे दबाते जाना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। और उसके बाद दूसरी साइड की जो पट्टी है उसके ऊपर भी हम कवर सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल कोने तक हमें इसके ऊपर कवर सिलाई लगा देनी है दोनों ही साइड से। देखिए इस तरह से जो बीच वाली पट्टी है उसकी बॉर्डर को हमें फोल्ड करते जाना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगाते जाना है। बॉर्डर को फोल्ड करते जाना है और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। ये बॉर्डर हमारी आसानी से फोल्ड हो जाएगी और इसी तरह से हमें पूरी पट्टी में सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हमारा बेल्ट कॉलर बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। देखिए इस तरह से मैं पूरी पट्टी में सिलाई लगा दी है और ये हमारा कॉलर भी बनकर रेडी हो चुका है। अभी हम इसकी नॉट बना लेंगे। बिल्कुल सेंटर में हमें इसे नॉट बना लेना है। आप चाहे तो इसे टाई की तरह इस तरह से भी नॉट बना सकते हैं, या फिर आप इसमें बो बनाना चाहते हैं तो आपको थोड़ी लंबी पट्टी कट करनी होगी। इस तरह से आप इसका बो भी बना सकते हैं बिल्कुल सेंटर में। और ये हमारा कॉलर बनकर रेडी हो चुका है। अभी हम टॉप पार्ट को उल्टा कर देंगे और साइड से 2 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है दोनों ही साइड से। उसके बाद जो नीचे की बॉर्डर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से, और नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने फोल्ड कर लिया है। अभी जो हमने फ्रंट नेक में पट्टी अटैच की है उसे हम इस तरह से टाई की तरह से नोट बना लेंगे और इसी के साथ ही हमारा बेल्ट कॉलर टॉप बनकर रेडी हो चुका है और यह है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।